अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज बनाते हैं डिज़र्ट, जो एक बहुत डिफरेंट किस्म की रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। जब भी आप खाएंगे तो आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। इसके जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करें वो भी डिफरेंट हैं और स्पेशली इस गर्मियों के वेदर में के लिए जो हैं वो परफेक्ट हैं, जिनकी तासीर बहुत जो है वो ठंडी होती है। तो आप भी ये ट्राई करिएगा और मेक श्योर कि जब आप इसे बना लें तो इसे फ्रीज़र में रखें, ठंडा होने के बाद आपने इसे खाना है। तो ये बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है डिज़र्ट आपका। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आई होप आप पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं ताकि आप कोई इंग्रेडिएंट जो है वो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले ये है साबूदाना, और ये 1/3 था ये स्पून जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके मीडियम जो है वो मैं 2 चम्मच ये इसके यूज़ करूँगी और इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। ये ज़रूरी है, इसे भिगो के ज़रूर रखना है। और साथ में भिगो के रख देंगे ये है तुख्म मलंगा, इसके मैं 1.5 चम्मच लूँगी और इसे पानी में भिगो के रख दूँगी। इसे भी तकरीबन 1 घंटा आप रख लें, वरना 15-20 मिनट अगर जल्दी है तो भी इनफ होता है। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें आप, गुठलियाँ ना बन जाएं। तो ये अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाल लें और इसे रख दें 1 घंटे के लिए। अब साथ में चाहिए कोकोनट, जो मैं क्रश कर लूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ और ये मैंने कर ली थी इधर। और अब चलें जी, ये से 3-4 घंटे हो गए थे। अब मैं इसे बॉयल करूँगी। तो बॉयल करते हुए आपने इसमें 2 गिलास पानी डालना है। मैंने 1 गिलास अभी डाला है और 1 बाद में डालूँगी। तो इसे तकरीबन मीडियम से फुल जो है आपकी फ्लेम, उस पे आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इसे बॉईल होने में। ये देखें क्रिस्टल लग रहा है ना सही। ये इस कलर का जब हो जाए तो आपने पानी निकाल लेना है और इसे फ्रीज़र में रख देना है ठंडा होने के लिए। यहाँ हम लेंगे 1 गिलास दूध। ये कप जो है गिलास के इक्वल था। 1 गिलास मैंने दूध लिया है, उसमें मैंने इलायची डाली थी एक, और जो हमने क्रश किया था कोकोनट वो डाल देंगे और इस दूध को बॉईल होने देंगे। तकरीबन 7 से 8 बॉईल आने चाहिए। और फिर इस दूध को आप थोड़ी देर पानी में रखें ताकि इसकी स्टीम निकल जाए और उसके बाद इसे भी फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि हमें हर चीज़ ठंडी ही चाहिए। तो एटलीस्ट इसकी स्टीम ख़त्म हो जाए, वरना बाद में हम फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम लेंगे 2 मैंगो। आप इन दोनों को छील के और इनके स्लाइस काट लें। ये देखें स्लाइस काट के, तो इसे हम ब्लेंड करेंगे। अब ये इसे जाएगा जग में। और जो दूध आपने रखा था ठंडा होने के लिए, अब वो यूज़ करेंगे। ये वही मिल्क है जो हमने अभी बनाया कोकोनट वाला। तो अब ये इसमें मैं 3 चम्मच जो है वो शुगर के डालूँगी। आप स्किप भी कर सकते हैं, इतना फीका नहीं लगता ये। अगर जो जिन्हें शुगर है वो ना भी डालें तो ठीक है। ये देखें अब ये जो है आपका मिक्सचर जो बना है वो थिक होना चाहिए। अब चलें ये सबको मिक्स करते हैं। तो ये मैंने साबूदाना और तुख्म मलंगा डाला है और इसे डालने के बाद आपने अच्छी तरह मिक्स ज़रूर करना है कि इसकी गुठलियाँ ना अंदर हों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्टिकी होती हैं। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया है आपने मेक श्योर करना है कि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो, वरना आपका जो डिज़र्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये अब ये देखिए इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि कोई भी जो गुठली सी है अंदर उसके साबूदाने या फिर तुख्म मलंगे की वो ना रह जाए। तो ये अब रेडी है। अब मैं इस बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैं इसे फ्रीज़ करूँगी तकरीबन 15-20 मिनट। जब सही ठंडा हो जाएगा तो फिर खाना तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब ये सारा कुछ इसमें जाएगा और ऊपर मैं गार्निश कर लूँगी। मैंने थोड़ी सी कोकोनट जो है उसमें बचा के रखी थी वो मैं यूज़ करूँगी, और कोई भी आप आलमंड यूज़ करें या पिस्ताचियोज़ यूज़ करें, कुछ भी इसे गार्निश कर लें और इसे फ्रीज़ कर दें। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैं थोड़े से मैंगो लगा रही हूँ ऊपर। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। और आपने इसे जब भी आप बनाएं इसे ठंडा ज़रूर करें, वरना इतनी टेस्टी नहीं लगती, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हमारी सारी गर्म हैं। जैसे साबूदाना है अभी, क्योंकि हमने सबको पकाया है, जैसे मिल्क था, तो इसलिए उसे ज़रा ठंडा हो तभी मज़े का लगेगा। तो अब ये मैं डाल रही हूँ प्लेट में। बहुत ही मज़े का था। ओके बाय।